वीडियो में हम आज यात्रा करेंगे भारत में स्थित तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव के महत्वपूर्ण तीर्थ भूमियों की। पूरी दुनिया में नयनरम्य मंदिरों में पहला नंबर जिस मंदिर का आता है वो है हमारा श्री राणकपुर जैन मंदिर, जो 1444 स्तंभों वाले नलिनीगुण देव विमान की तरह हूबहू बना हुआ है और इस मंदिर में विराजमान है हमारे श्री आदिनाथ भगवान। जिस मंदिर की नक्काशियां इतनी जग प्रसिद्ध हैं कि उन्हें देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। अरावली की पहाड़ियों में शोभित ऐसे आभूतीर्थ देलवाड़ा मंदिर में भी विराजमान बैठे हैं हमारे श्री आदिनाथ ऋषभदेव भगवान। आरती में भी एक पंक्ति आती है, दूसरी आरती दीनदयाला धुलेवा मंडप माह जग अज्वाला। इस श्लोक में धुलेवा नगर के नायक यानी कि श्री केसरियाजी तीर्थ में विराजमान बैठे हैं हमारे श्री आदिनाथ भगवान। उन्हीं भगवान केसरियाजी आदिनाथ का स्मरण कर जय केसरियाजी कहते हुए हम नववर्ष का प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारा पूरा वर्ष बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक बीत जाता है। और 1444 मन यानी कि लगभग 26 टन की पंचधातु से बनी चतुर्मुखी मूर्ति जो माउंट आबू स्थित अचलगढ़ तीर्थ को सुशोभित करती है, वह मूर्ति है हमारे श्री आदिनाथ भगवान की। अनंत सिद्ध भगवंतों के मुक्ति की भूमि है श्री शाश्वत शत्रुंजय तीर्थ, जहां 23 तीर्थंकरों के पवित्र चरणों का स्पर्श भी हुआ है। इस शत्रुंजय यानी कि पालिताना महातीर्थ के राजा है हमारे श्री आदिनाथ भगवान। शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने से, इस पवित्र तीर्थ का स्पर्श पाने से, दूर से ही दर्शन करने से और स्मरण करने मात्र से हमारे बहुत से कर्म चूर हो जाते हैं। इसके अलावा श्री आदिनाथ भगवान बिहार के प्राचीन तीर्थस्थल हस्तिनापुर के मूलनायक भी हैं। यह तो सभी जानते होंगे कि हस्तिनापुर की धरती पर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने विश्व का पहला अन्नदान गन्ने का रस ग्रहण कर अपना 400 दिन का उपवास पूरा किया था, जिस कारण यह पवित्र दिन अक्षय तृतीया के नाम से भारतीय संस्कृति का पवित्र पर्व बन चुका है। आज युगों युगों का काल बीत जाने के बाद भी जैन और हिंदू लोग इस पवित्र अक्षय तृतीया के पर्व पर शक्ति के अनुसार अन्न दान करते हैं। क्या आप सब जानते हैं आदिनाथ की जन्मभूमि विनीतांगरी का नाम अयोध्या कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भाइयों के बीच मल्ल युद्ध होना था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ और जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, इसलिए उस नगर का नाम युद्ध नहीं होना ऐसा अयोध्या पड़ा। आदिनाथ दादा की जन्मभूमि अयोध्या भी एक प्राचीन जैन तीर्थ है। भरत चक्रवर्ती की अंगूठी के मणि से बनी मूर्ति श्री कुलपाकजी जैन तीर्थ में है और वह मूर्ति है हमारे ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की। इसके अलावा मोहनखेड़ा, ऋषिकेश, मध्य प्रदेश के खजुराहो, बालापुर जैसे अनेक तीर्थों के अधिपति भी हमारे श्री आदिनाथ भगवान है। हिंदुओं की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड में बर्फ से घिरा बद्रीनाथ तीर्थ भी चारधाम यात्रा में शामिल है। सुबह में बद्रीनाथ के पुजारी बद्रीनाथ भगवान के आभूषणों को उतारकर प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। वहां अभिषेक आदिनाथ भगवान का ही होता है। अभिषेक के बाद पुजारी आदिनाथ दादा की मूर्ति को आभूषणों से दोबारा ढक देते हैं और इस तरह सभी भक्त भगवान बद्रीनाथ के नाम से आदिनाथ की मूर्ति की ही पूजा करते हैं। भगवान आदिनाथ के सभी तीर्थों को याद करते हुए भगवान आदिनाथ की मोक्ष भूमि अष्टापद तीर्थ को भी हम याद करेंगे। यह एक आश्चर्य है कि मात्र एक ही समय में 108 महापुरुष भगवान आदिनाथ के साथ अष्टापद तीर्थ से मुक्ति को प्राप्त हुए थे। वह शुभ दिन मेरु तेरस के नाम से जाना जाता है। अष्टापद तीर्थ में भरत चक्रवर्ती ने सभी 24 तीर्थंकरों के शरीर के आकार की रत्नजड़ित मूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई थी। यह तीर्थ आज बर्फ की मोटी चादर ओढ़ने के कारण लुप्त हो चुका है। अष्टापद तीर्थ के रिसर्चर्स कहते हैं कि अष्टापद तीर्थ हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत है।
यहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक कि गौतम स्वामी को भी इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए सूर्य की किरणों को पकड़कर यात्रा करनी पड़ी थी। तिब्बत में मानसरोवर झील से 4 मील दूर से ही इस अष्टापद तीर्थ यानी कि कैलाश पर्वत के मात्र दर्शन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैन रिसर्च से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कृपया दिव्य जैनिज्म चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय आदिनाथ ऋषभदेव।